हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम अपनी हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज से 2 पाठ पढ़ चुके हैं और आज हम पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि बेटा आपने देख भी लिया होगा अपनी पुस्तक खोलकर कि ये जो पाठ है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। मैं कोशिश करूँगी कि कम शब्दों में और आपको मतलब ये पाठ पूरा समझ आ जाए, बिल्कुल सारगर्भित तरीके से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको सभ्यता के बारे में बता देती हूँ कि सभ्यता होती क्या है। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, पूर्वज हमारे धरती पर कैसे रहते थे, फिर उनके पूर्वज धरती पर कैसे रहते थे। ठीक है, तो ये जो लोग हैं मतलब जो हमारे पूर्वज हैं जो इस धरती पर रहा करते थे, और आपको पता है धरती करोड़ों सालों से है, तो उनके रहने को ही हम सभ्यता मान सकते हैं। ठीक है, यानी लोग किस प्रकार से इस धरती पर रह रहे थे तो उसको हम सभ्यता बोल सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कि सिंधु घाटी, सिंधु नदी का नाम है, उसकी घाटी में जो लोग रहते थे उसको हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कैसे रहा करते थे। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो बेटा इसमें कुछ नाम आए हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बता देती हूँ बेटा, ये जगहों के नाम है, ये स्थानों के नाम हैं। और इन स्थानों की जब हमने खुदाइयाँ की तो हमें पता चला कि यहाँ पर लोग रहा करते थे, और यहाँ पर जो लोग रहा करते थे अत्यंत विकसित थे वो। ठीक है, बहुत तरक्की उन्होंने की हुई थी हर क्षेत्र में। ठीक है, और आज जो स्थान खंडर हो चुके हैं वो बताते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है क्लास में काफ़ी बार कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं हमें कैसे पता लगता है कि इनकी उम्र कितनी है, कितनी पुरानी है। वो हमें बस एक ही चीज़ से पता लगता है, कार्बन डेटिंग के द्वारा। जब हम उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं तो हमें उस चीज़ की उम्र जो है वो पता लग जाती है। तो इनकी खुदाइयाँ करने के बाद जो चीज़ें मिली हैं उनकी कार्बन डेटिंग की तो पता चला ये सभी चीज़ें 5000 साल पुरानी है। तो इससे हमें पता लगता है इन चीज़ों के द्वारा कि यहाँ पर अत्यंत विकसित लोग रहा करते थे, और उनके पास हर तरह की चीज़ें खुदाइयों के बाद मिली हैं, जैसे पक्की ईंटें, बड़े बड़े स्नानागार, जल निकासी की व्यवस्थाएं, बड़े बड़े कमरे, मकान। तो ये सारी जो चीज़ें मिली हैं हमें, उनसे हमें पता लगता है कि जैसे आज हम रह रहे हैं इस साइंस के ज़माने में, तो हमसे भी ज़्यादा विकसित तरीके से वो लोग उस टाइम में रहा करते थे। हमारे लिए मिस्र और जो दूर दूर के रोमन जैसे देश है रोम, तो उनके साथ व्यापार बेटा इतना आसान नहीं है, लेकिन वो लोग उन लोगों के साथ व्यापार किया करते थे, मिस्र की सभ्यता से, रोमन सभ्यता से। तो इससे यही बात साबित होती है कि वो लोग अत्यंत विकसित हुआ करते थे। ठीक है, और सिंधु नदी घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी आज भी बहती है, उस टाइम में भी उसके किनारे पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, उसकी घाटी में। ठीक है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, और ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि जहाँ पर सरवाइव करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के जितने साधन ज़्यादा मात्रा में मौजूद होंगे, इंसान वहीं पर रहना शुरू कर देता है। तो जब इंसान ने देखा कि सिंधु घाटी के अंदर मिट्टी भी उपजाऊ है, पानी भी है आसपास, तो उन्होंने वहीं पर अपने घर बसाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो बेटा अब हमें ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि वो लोग धर्म और ईश्वर में भी उतना ही विश्वास करते थे जितना कि आज हम करते हैं। क्योंकि जो पुरानी फ़ोटो मिली हैं, पुरानी तस्वीरें मिली हैं भगवान शिव की, सूर्य भगवान की और विष्णु भगवान की, तो इससे हमें पता लगता है कि वो लोग ईश्वर को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, और धनाढ़ व्यापारी वर्ग होता था, यानी कि व्यापारी जो थे वो बड़े धनवान होते थे। ठीक है, और उनकी भूमिका जो थी नगर को बसाने में बड़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, सड़कों पर दुकानों की कतारें हुआ करती थी। दुकानें संभवतः छोटी थी, लेकिन क्या थी, दुकानें हुआ करती थी, लोग व्यापार करते थे, दुकानदारी करते थे। आज की तरह लोग ऐसे ही रहा करते थे। ठीक है, और इसके बाद क्या है बेटा, ये मैं आपको जगहों के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ।
ठीक है, उनके रहने सहने के तौर तरीके। इसमें बेटा चलो मैं आपको ये पिक्चर आपको बता देती हूँ कि मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। स्नानागार किसको बोलते हैं? जिसको हम आजकल स्विमिंग पूल बोलते हैं, स्विमिंग पूल, तो उसको हम हिंदी में स्नानागार बोलते हैं। यहाँ पर सारे के सारे लोग हड़प्पा सभ्यता के जो आसपास रहते थे वो क्या करते थे, यहाँ पर नहाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। देखो ये ईंटें आपको दिखाई दे रही होंगी, कितनी पक्की ईंटें हैं और कैसे इन्होंने बड़ा दिमाग लगा करके इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये 5,000 साल पुराना है, यानी इसके ऊपर उन्होंने प्लस्तर वगैरह भी किया होगा और बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया होगा। और आज जैसे इसकी हालत हम देख रहे हैं, जब इसको बनाया होगा तो ये बड़ा खूबसूरत रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हमें पता लगा कि वो लोग रीति रिवाज, रहन सहन उनका बहुत ही अत्याधुनिक तरीके वाला था। ठीक है, यानी उनको हर चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज थी, ओढ़ने पहनने की, धर्म की, ईश्वर की और रहने की, व्यापार करने की, हर प्रकार की। ठीक है, पक्की नालियाँ होती थी और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था उस समय में होती थी। लोग कला में और जीवन की सुख सुविधाओं में ज़्यादा विश्वास किया करते थे। ठीक है बेटा, अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लिया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है उसका नाम है आर्यों का आना। आर्य जो शब्द है वो आपने जैसे अपनी फैमिली के साथ या अकेले में, जैसे आपने पुराने सीरियल देखे होंगे टीवी पे, तो आपने एक शब्द सुना होगा जिसमें जो पुराने ज़माने में जो रानियाँ होती है वो अपने पति को आर्य के नाम से संबोधित करती हैं। ठीक है, आर्य यानी कि जो पूर्व में यहाँ पर जितने लोग आए हम उनको आर्य ही कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि आर्य जो लोग थे वो कौन थे और कहाँ से आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने लोग थे हम उनको आर्य बुला सकते हैं क्योंकि वो बहुत पहले यहाँ पर आए थे। ठीक है, और इसके बाद बेटा हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि कोई दुर्घटना हुई होगी जिससे वो सभ्यता नष्ट हुई होगी, क्योंकि इतनी विकसित सभ्यता थी उसका एकदम से लुप्त हो जाना बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो इसके लिए आज भी वैज्ञानिक जो है अनुमान ही लगाते हैं। और इससे पहले बेटा मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है आज भी पर्दे में ही रहती अगर दयाराम साहनी नाम के इंसान ने इसके अवशेषों को ना पाया होता और खुदाई ना करवाई होती तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जान ही ना पाते कभी कि हमसे पहले भी, इतने साल पहले भी, हजारों साल पहले भी यहाँ पर लोग रहा करते थे। ठीक है, तो अब वैज्ञानिकों ने जब खुदाई की, जब चीज़ों को देखा परखा, तो उन्होंने सोचा कि जब इतने विकसित लोग यहाँ पर रहा करते थे तो एकदम से कहाँ चले गए वो सारे। क्योंकि हमारे पास अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो महाभारत काल से, मतलब आप ये देख लो कि जो रामायण महाभारत हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, और वैसे सही जो हमारा इतिहास है वो महात्मा बुद्ध से ही शुरू होता है। ठीक है, ईसा पूर्व से, जब महात्मा बुद्ध जी आए थे, महावीर स्वामी जी आए थे, उससे पहले का इतिहास हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद लोगों ने कैसे अनुमान लगाया होगा कि ये जो सभ्यता है यहाँ पर है, ये सिर्फ खुदाई के बाद मिली हुई चीज़ों से ही हमें पता लगा है। ठीक है, तो बेटा इस सभ्यता की कुछ शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिली हैं। ठीक है, जिनको हम द्रविड़ जातियाँ बोलते हैं। तो इस प्रकार से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये सभ्यता जो है वो नदी में, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई थी, उसके कारण सभ्यता सभ्यता नष्ट हो गई थी, या मौसम में परिवर्तन हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, या कुछ भी है कि खेतों पर रेगिस्तान छा गया था। ये बेटा सिर्फ एस्टिमेटम लगा रहे हैं, सभी अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके सही कारणों का पता नहीं चला कि ये सभ्यता नष्ट क्यों हो गई थी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से। आपकी पुस्तक में आपने पुस्तक को ओपन करके इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वैसे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसको समझा दिया है, बाकी आप इसको एक बार और पढ़ लेना अच्छे से ध्यान से, क्योंकि बहुत लेंथी पार्ट है और इसको समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर आप 2-3 बार मेरी वीडियो को देखेंगे और साथ में पुस्तक को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।